So let's start with the topic. So hello guys, let's start with the topic. I will explain you here what is accounting. मैं आपको यहाँ पे अकाउंटिंग एक्सप्लेन करूंगा। जैसा हम अभी तक स्कूल में पढ़ते आए हैं या और भी किसी तरीके से कोई टीचर पढ़ाते हैं, हो सकता है शायद कहीं ना कुछ चीजें मैं जरूर करेंगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर दूं। होता क्या है कि हम जब भी एग्जाम वगैरह में जाते हैं तो हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम होती है और हम मोस्टली जुगाड़ वाले सिस्टम में ज्यादा जाते हैं, है ना। हम यहाँ कोशिश करेंगे। मैं पेन थोड़ा नया है, मुझे इतना अभी इससे एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा बियर कर रहा आप लोग। तो हम यहाँ पे सीखेंगे अकाउंटिंग, जैसे कि बुक में दिया गया है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग समराइजिंग एंड बियॉन्ड। उसको हम लेमन टर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी टाइप में समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए दो पर्सन है। इसका नाम है ए। ओके। और दूसरा पर्सन है, इसका नाम है बी। गॉट इट। तो ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। तो मान लीजिए ए पर्सन के पास पैसा है और बी पर्सन के पास सामान है। ठीक है, कोई भी सामान है। इसको ऐसे समझते हैं कि लैग कर रहा है, बट अभी इसको सही करते हैं। ठीक है। तो तो ये पर्सन बी है, इसके पास क्या है, सामान की पोटली है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, हम जी लिख देते हैं, जी फॉर गुड्स, है ना। अकाउंट्स की टर्म में सामान को गुड्स कहते हैं। गुड्स मतलब सामान, कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट। तो अब इस चीज को समझिए कि अगर ए बी से कोई प्रोडक्ट लेता है, यानी ये गुड्स खरीदता है, ठीक है, तो इसके बदले में इसे पैसा देगा। तो ए के लिए क्या हो गई है, परचेज हो गई। ये परचेज ही हुई, उसने कुछ सामान खरीदा। और बी के लिए क्या हो गई, सेल हो गई। ओके, बी के लिए सेल हो गई। थोड़ा सा खराब आ रहा है, अगली बार मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छा हो जाए। तो परचेज हो गई, सेल हो गई। ये एक छोटा सा काम हो गया। यहाँ पे हुआ क्या, ये दोनों अगर परचेज, सेल प्लस परचेज को हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच हुआ क्या एक्चुअल में। एक्चुअल में हुआ क्या, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। ओके, क्या हुआ, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है हिंदी में लेन और देन। यानी कि आप समझ गए, किसी ने किसी से कुछ लिया और किसी ने किसी को कुछ दिया। और वो किसी के आपस में, एक दो लोग हैं, चाहे वो पर्सन हो चाहे कंपनी हो, वॉट एवर, आप यहाँ पे पर्सन के तौर पे समझिए कि एक ए है एक बी है। ए के पास पैसे थे, बी के पास सामान था। ए ने बी को पैसे दिए, सामान खरीद लिया। बी ने ए को पैसे, बी को सामान, ए को सामान दिया और उससे पैसे ले लिए। हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ पे हुई ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट पेज में आते हैं, समझते हैं। जब ट्रांजेक्शन हुई
तो मान लो ये ट्रांजेक्शन ₹10 की हुई, 10 रुपए की उसने कोई सामान खरीदा, मान लो टॉफी खरीद ली, ठीक है, कैंडी खरीद ली। और ये कैंडी मुझे बनानी तो नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बहस बनी आ रही है। ओके, उसने टॉफी खरीदी, कैंडी खरीदी। अब ये जो भी 10 रुपए का सामान खरीदा, हाँ, ओके, तो इसने ये 10 रुपए का जो सामान खरीदा, यानी ये जो टॉफी खरीदी, ये एक ट्रांजेक्शन हुई। अब इस ट्रांजेक्शन को मान लो ये तो एक ट्रांजेक्शन थी, जैसे आप भी पूरे मंथ में पूरे मंथ में कई ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, मैनी ट्रांजेक्शंस आप करते हो, ठीक है। अब आप खुद जानते हो, जब जैसे कि कोई सामान लाया जाए, मम्मी ने भेज दिया, पापा ने भेज दिया, या घर वालों ने भेज दिया कि बाहर से धनिया लिया। अब पता है एक लिस्ट बना के जाते हो, और लिस्ट में से मान लो 4 आइटम है, तो दो तो आप भूल जाते हो एग्जैक्टली। फिर वहां फोन करते हो, अगर आप लिखते नहीं गए हो या बहुत अच्छे ब्रेन वाले नहीं हो, तो फोन में या किसी फोन करोगे, है ना, फोन मतलब कॉल करोगे घर पर। तो यहाँ पर समझने का क्या समझने की बात ये है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटे अमाउंट में थी, मतलब हम पर्सनल लाइफ में भी जब ट्रांजैक्शन करते हैं, वो इतनी हो जाती है, इतने मल्टीपल में हो जाती है कि उन्हें याद रखना इम्पॉसिबल है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू मेमोराइज so many transactions। ओके, अब यहाँ पे जब हमको समझ में आ गया यार इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, मेरे पास समझ में ही नहीं आया, मेरे पास इतना सारा पैसा था मान लो, इसमें पैसा था, अब वो मेरा पैसा आगे जाके खर्च हो गया या कम हो गया, तो पैसा गया कहाँ, कहाँ पर गया। अब मैं अगर मंथली इसको चेक करूंगा, मंथली चेक करूंगा, तो कैसे पता लगाऊं, how do I know, how do I get to know this, how do I get to know where my money gone, where does my money gone, है ना। यानी कि अब मेरा पैसा कहाँ चला गया, मैं किससे पूछूं। तो आपने देखा होगा घर में बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, या पहले भी, या आपके फादर वगैरह भी देखोगे, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी चीजों की पर्ची रखते थे। ऐसा सॉफ्टवेयर लैग कर रहा है। ओके, तो ये छोटे छोटे पर्चियां रखते थे, यानी उसको लिखते थे। तो यहीं पर रोल आता है अकाउंटिंग का। Here comes the role of accounting. Here comes the role of accounting। कैसे, अब मैंने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं,
अब मैंने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, ठीक है, मैं उन्हें क्या करूंगा, साथ ही साथ लिखता जाऊंगा। क्या करूंगा? लिखता जाऊंगा। लिखता जाऊंगा। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जब मैं हिसाब लगाऊंगा, हिसाब लगाऊंगा, तब मुझे अपने खर्चे पता लगते रहेंगे। ओके, समझ में आया? यानी कि इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। बहुत सिंपल था। यानी दो पर्सन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई। यहाँ पे अभी पर्सन ले रहे हैं, बहुत छोटे उसमें ले रहे हैं हम, माइक्रो उसमें, ताकि आपको समझ में आ जाए। ए और बी, इन्होंने, एक ने पैसा दिया, एक ने सामान दिया, ठीक है, दोनों में ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, दोनों में लेन देन हुआ, एक ने पैसा दिया, एक ने सामान दिया। अब इसी लेन देन को जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी लिख लेते हैं, इसी को कहते हैं रिकॉर्डिंग। ओके, अभी समझ में आया? यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड कर लिख लेते हैं, उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग टर्म में। ठीक है, अब जब हम रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड कर क्यों रहे हैं? हम रिकॉर्डिंग से होता क्या है? क्या क्या हो सकता है बताओ? एनीवन? रिकॉर्डिंग से होता ये, एक तो आपके पास उसका प्रूफ रहता है, ठीक है, प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, कि मैंने ये ट्रांजैक्शन कहाँ की थी, कब की थी। ठीक है, दूसरा, क्या करता है? हेल्प्स टू ट्रैक एक्सपेंसेस, ये करता है। तीसरा क्या करता है? हेल्प्स टू रिड्यूस बर्डन। अब बोलोगे सर बर्डन कैसा? बर्डन ऐसे, ये जो जितनी सारी ट्रांजैक्शन करोगे आप डेली, आपको सोचो जो महीने भर में आप जो सब्जी लाए, चीनी लाए, चावल लाए, दाल लाए, राशन लाए, या और कोई खर्चा किया आपने, उसमें से आपको हार्डली आधी चीजें याद होगी कि मुझे इतने में मैंने यहाँ पे पे किया था। और जब से ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आया, तब से तो आदमी कुछ भी नहीं याद रखता। जब जियो आया था तब मोबाइल याद नहीं, मोबाइल नंबर याद नहीं है। और अब जब से यूपीआई वगैरह स्टार्ट हुआ, तो यही याद नहीं हमने कहाँ कितने स्पेंड किए थे, कितने बच गए। तो क्या करता है, ये मेंटल बर्डन हमारे पास नहीं है। हम अब किसी और चीज में ध्यान लगा सकते हैं, अदर ट्रांजेक्शन में, अदर बिलिंग्स में, या किसी और कोई भी अदर चीज में हम अपना मेंटल फोकस लगा सकते हैं। तो क्या करता है, रिड्यूस बर्डन। और फोर्थ क्या कर सकता है? इट प्रिपेयर्स यू फॉर नेक्स्ट मंथ। यहाँ मंथली बात करें तो मंथ की बात कर, कैसे प्रिपेयर करता है, जब आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे खर्चे कहाँ कहाँ हुए थे, यानी एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हुए थे, तब आप समझ जाओगे कि भाई मेरे खर्चे राशन में ज्यादा हुए, या टूर एंड ट्रेवल्स में हुए, घूमने में हुए, ट्रिप्स में हुए, या एंटरटेनमेंट में हुए, या मेडिकल में हुए। अब यही बचता है मेडिकल। वैसे भगवान ना करे कि मेडिकल का खर्चा करवाए, बट इट इज ऑब्वियस वी ऑल आर ह्यूमन। ओके, सो
तो क्या समझ में आया कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज जस्ट एन, अब समझ में आ रहा है कि आर्ट क्यों है रिकॉर्डिंग का, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? क्या ऐसी चीज है उसमें कि हम अकाउंटिंग के वे में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, किसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे? ये सब हम जानेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें बहुत, कुछ ना कुछ, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ भी नहीं, मगर कहीं ना कहीं एक छोटी सी मेंटल क्लियरिटी जरूर मिली होगी कि हम अकाउंटिंग को किस वे में देखते हैं। अगर आप अकाउंटिंग को इस वे में देखोगे जिस वे में मैंने बताया है, तो आपको कभी भी अकाउंटिंग बर्डन नहीं लगेगी। और भी आगे आगे जैसे डिटेल में हम जाएंगे, आपको अकाउंटिंग बहुत इजी लगने लगेगी। मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, सिंपल अकाउंटेंट हूँ, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ। और मेरी यही कोशिश रहेगी जो आपको डेप्थ और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर हो, क्योंकि जब तक डेप्थ और कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लैरिटी नहीं होती है, तो हम चीजों को सिर्फ याद रखते हैं ऊपर ऊपर से, और फिर जब मौका आता है तो हम बार बार रिवीजन में लग जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको लेसन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप फ्यूचर वीडियोस भी देख सकें जो भी आएंगी। और क्या कहते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरी तो बेल ही, मुझे भी बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।